आज एक ऐसे महान विभूति के बारे में आपके बीच चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अपने जंगल के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी शहादत दी और वो शहादत में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, आदिवासी जनजातियों को इकट्ठा किया, उनका नेतृत्व किया, गुरिल्ला युद्ध किया, छापामार युद्ध किया। लेकिन उनके इस योगदान को कुछ इतिहासकारों ने भी जगह नहीं दिया, या यूं कहें कि जो जगह इस आधुनिक भारत के पहले लड़ाका, पहले योद्धा को मिलनी चाहिए थी, वो कलमकारों ने वो जगह नहीं दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के पहले, भारत के पहले शहादत देने वाले, स्वतंत्रता संग्राम के वो सेनानी जिन्होंने हुल विद्रोह कर अंग्रेजी सेना को पीछे धकेलने पर मजबूर किया। वो हमारे महानायक हैं, भारत के प्रथम लड़ाका, प्रथम योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, मूल निवासी शहीद तिलका मांझी। तिलका मांझी का नाम लेते ही सहसा एक रोमांच पैदा होता है। हमने जो अब तक उनके लेखों को पढ़ा है, उनके बारे में जो हमारे पास जानकारी इकट्ठा है, मैं जब उनको पढ़ रहा हूं तो देख पा रहा हूं कि इस महानायक को जो मुकाम इतिहासकारों के द्वारा, कलमकारों के द्वारा, उपन्यासकारों के द्वारा, कहानी लिखने वालों के द्वारा जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इसके बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं दिलीप सी मंडल, और चिंतक लेखक हैं। वो लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे की बंदूक की गोली में गाय की चर्बी ना होती तो वो गोली बिरसा मुंडा जैसों पर चल रही होती। मंगल पांडे सिर्फ अपना धर्म बचा रहे थे। अगर अपने धर्म पर खतरा नजर ना आता तो मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली दाग रहे होते। ये टिप्पणी भारत के इतिहासकारों के ऊपर है कि वो किन चीजों को कैसे आगे रखते हैं। शहीद तिलका मांझी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को वो जिस रूप में रखना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं रखा। ये जो लड़ाई है, दिक्कुओं और ब्रिटिश साम्राज्य की गठजोड़ को चुनौती देने वाली लड़ाई है, और उस चुनौती को दे रहे हैं चुनौती तिलका मांझी। तिलका मांझी की जो शहादत है वह 13 जनवरी 1785 ईस्वी को हो जाती है, जबकि उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को है। उनके पिता का नाम सुंदर मांझी है, जबकि उनके मां सोमी हैं। तिलका मांझी अपनी लड़ाई की जो शुरुआत है वो इस रूप में करते हैं कि जब दिक्कुओं, मतलब दिक्कुओं का मतलब है कि जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो उनके खिलाफ जो शोषण वहां के जमींदार कर रहे हैं, सामंती लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ में है। तो ये लड़ाई जो है और जो शहीद तिलका मांझी हैं, जिनको के 13 जनवरी 1785 में ही उनको बरगद के पेड़ पर लटका कर उनकी जो है जान ले लेते हैं अंग्रेज। वो हम आगे इस बात को विस्तार से बताएंगे कि उसमें क्या है। लेकिन अगर हम जो इसमें चर्चित पत्रकार लेखक हैं सिद्धार्थ रामू, अपने लेख में लिखते हैं कि तिलका मांझी जो है
वो अनेक आदिवासी नायकों ने अंग्रेज और जमींदार के खिलाफ संघर्ष किया और मौत की सजा पाई। इसमें बिरसा मुंडा भी शामिल हैं, जिनको केवल 25 वर्ष की उम्र में जहर देकर अंग्रेजों ने मार डाला। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और उन्हें 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने मार डाला। ये महान कुर्बानियां हैं, पर उच्च जातियों और अभिजात वर्गीय इतिहास दृष्टि ने बहिष्कृत भारत के नायकों को इतिहास से भी बहिष्कृत कर दिया। ये दो बड़ी टिप्पणी हम यहाँ पर आपसे साझा कर रहे हैं कि ये मामला कैसे है। जबकि जो मंगल पांडे हैं, उनका जन्म जो है वो 42 वर्ष के बाद, मतलब 1785 में उनकी शहादत हो जाती है। उनके बाद जो है, और वो जो तिलका मांझी हैं वो आधुनिक भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये बात तो यहाँ पर वो क्वाट कर रहे हैं। लेकिन तिलका मांझी की जो जो स्मृतियां है, वो जो पहाड़िया समाज के लोग हैं, जो संथाल के लोग हैं, भागलपुर के विभिन्न जो जनजाति के लोग हैं, उनके बीच आज भी तिलका मांझी के कई तरह की कहानियां, कई गीत उनको लेकर के ये सामने है। आज भी तिलका मांझी जनजाति समाज के अंदर, पहाड़िया समाज के अंदर वो जीवित है। हालांकि उन्हें मारने, और जो शहीद तिलका मांझी हैं, जिनको के 13 जनवरी 1785 में ही उनको बरगद के पेड़ पर लटका कर उनकी जो है जान ले लेते हैं अंग्रेज। वो हम आगे इस बात को विस्तार से बताएंगे कि उसमें क्या है। लेकिन अगर हम जो इसमें चर्चित पत्रकार लेखक हैं सिद्धार्थ रामू, अपने लेख में लिखते हैं कि तिलका मांझी जो है वो अनेक आदिवासी नायकों ने अंग्रेज और जमींदार के खिलाफ संघर्ष किया और मौत की सजा पाई। इसमें बिरसा मुंडा भी शामिल हैं, जिनको केवल 25 वर्ष की उम्र में जहर देकर अंग्रेजों ने मार डाला। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और उन्हें 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने मार डाला। ये महान कुर्बानियां हैं, पर उच्च जातियों और अभिजात वर्गीय इतिहास दृष्टि ने बहिष्कृत भारत के नायकों को इतिहास से भी बहिष्कृत कर दिया। ये दो बड़ी टिप्पणी हम यहाँ पर आपसे साझा कर रहे हैं कि ये मामला कैसे है। जबकि जो मंगल पांडे हैं, उनका जन्म जो है वो 42 वर्ष के बाद, मतलब 1785 में उनकी शहादत हो जाती है। उनके बाद जो है, और वो जो तिलका मांझी हैं वो आधुनिक भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये बात तो यहाँ पर वो क्वाट कर रहे हैं। लेकिन तिलका मांझी की जो स्मृतियां है, वो जो पहाड़िया समाज के लोग हैं, जो संथाल के लोग हैं, भागलपुर के विभिन्न जो जनजाति के लोग हैं, उनके बीच आज भी तिलका मांझी के कई तरह की कहानियां, कई गीत उनको लेकर के ये सामने है। आज भी तिलका मांझी जनजाति समाज के अंदर, पहाड़िया समाज के अंदर वो जीवित है। हालांकि उन्हें मारने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ा अंग्रेजों ने। यहाँ तक कि इतिहासकार और कलमकारों ने भी उन्हें दफन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन तिलका मांझी ने जो कुर्बानी दी है, उन्होंने जो काम किया है, वो आज धीरे धीरे हम सब के बीच आ रहा है। उनके बारे में जो है लिखते हैं इतिहास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर विलक्षण बौद्ध। वो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक भी रहे हैं और अंबेडकर विचार विभाग की पढ़ाई होती है, उनके हेड भी रहे हैं। उन्होंने भी लिखा है, वो लिखते हैं, मैं आपको क्वाट पढ़ करके सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि हम जानते हैं
कि तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में मूल निवासी संथाल जनजाति राजमहल के एक गांव में हुआ था। और वे मात्र 29 वर्ष की आयु में, मतलब 1779 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 10 वर्षीय कृषि ठेकेदारी की आर्थिक लूट की व्यवस्था लागू करने, फूट डालो राज करो की नीतियों, आदिवासियों एवं किसानों का किए जा रहे सूदखोरी, महाजनी, शोषण और पहाड़िया एवं संथाल जनजातियों के विद्रोह आंदोलन को कुचलने की दमनकारी नीतियों और कार्यों के खिलाफ मूल निवासी किसानों को संगठित कर हुल विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। उनके द्वारा साल का एक पेड़ है, जिनके छाल में गांठ बांधकर जो जनजाति समाज के लोग हैं, संथाल के लोग हैं, उनको गांठ बांधकर निमंत्रण भेजा गया, उन्हें इकट्ठा किया गया इस विद्रोह में शामिल होने के लिए, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। मतलब जो तिलका मांझी की जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है, आप यहाँ से इस बात को समझें कि वो किस तरह से अपने इस आंदोलन को एक संगठित रूप देना चाहते हैं। वो संगठित कर इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई कुल मिलाकर समाज की लड़ाई है, इस मुल्क की लड़ाई है और अपने आदिवासियों की लड़ाई है। उस लड़ाई को वो आगे ले जाना चाहते हैं और उसके लिए संगठन की जरूरत होती है, और इस संगठन को संगठित करने के लिए लोगों को वो इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो है पूरा संघर्ष चलता है, और संघर्ष का जो दौर है 1779 ईस्वी से लेकर के 1784, मतलब 5 वर्ष का जो ये है आंदोलन, इसमें चलता रहता है। कभी रुक भी जाता है, कभी जो है गुरिल्ला युद्ध होता है, कभी छापामारी युद्ध होता है, कभी अंग्रेज उस पे हमला करते हैं, तो कभी ये अंग्रेज पर हमला करते हैं। ये जो है ये चलता रहता है, ये करी। और 1779 ईस्वी में भागलपुर के जो प्रथम कलेक्टर की पहली नियुक्ति भागलपुर में अगस्त क्लीवलैंड की होती है। अगस्त क्लीवलैंड यहाँ मारे जाते हैं, वो घायल हो जाते हैं, उनका इलाज कराने के लिए वापस वो इंग्लैंड जाते हैं। जहाज के जाने के क्रम में, इलाज के क्रम में ही उनकी मौत जो है वो 13 जनवरी 1784 को हो जाती है। तो ये जो लड़ाई है, इसको हम थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। वो आगे लिखते हैं, विलक्षण सर लिख रहे हैं कि वहां पर जो तिलका मांझी है उससे लड़ने के लिए एक जबड़ा पहाड़िया नाम करके जो कुख्यात डाकू है, एक तरह से वो अंग्रेजों का मुखबिर है, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों का ही विश्वस्त है। वो 1300 लोगों को इकट्ठा करके, उस लोभ लालच दे करके, कपड़े का, अनाज का, खाने का, अन्य चीजों का प्रलोभन दे करके उसको अंग्रेज अपने सेना में शामिल करते हैं। और उस सेना का जो है सेनापति जो है वो जबड़ा या जोड़ाहा पहाड़िया को बना दिया जाता है, जबकि वो एक तरह का लुटेरा, कुख्यात लुटेरा रहा है। लेकिन अंग्रेजों के वो वफादार रहे, अंग्रेज के प्रति वो वफादार रहे, और वो उनका यूटिलाइज जो है फूट डालो राज करो का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था अंग्रेज का, उन्होंने इसको लिया और तिलका मांझी के खिलाफ में विभिन्न जगह पर इंग्लैंड जाने लगते हैं। तो ये जो उप कलेक्टर है उनको वो प्रभार देते हैं, और वो चार्ल्स कांकरेल करके जो है उनको दे करके प्रभार दे करके वो जाते हैं, जो कि रास्ते में पता चलता है कि 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड की मौत हो गई। और उसके बाद जो है सी कैपमैन भागलपुर के दूसरे कलेक्टर नियुक्त हुए, जिन्होंने तिलका मांझी की सेना और जनजाति समाज के विरुद्ध भागलपुर से लेकर के राजमहल के पूरे क्षेत्र में पुलिस दल बल के साथ पागलों की तरह तिलका मांझी को किसी हालत में ढूंढ कर निकालना, उसे मारना। तो तिलका मांझी को ढूंढने के क्रम में उनके कई एक साथियों की हत्या हो जाती है। महिलाएं हो कि बच्चे हो, किसी को छोड़ने का काम नहीं करते हैं। बुरी तरीके से वो हिंसावार होते हैं, और कोई नीति नहीं, कोई न्याय की बात नहीं। पूरा जो मामला है वो उत्पीड़न का वहां पर किया जाता है। इस बीच जो है तिलका मांझी वहां से लौट कर आ जाते हैं। भागलपुर का सुल्तानगंज का वह एरिया है, सुल्तानगंज में जो है वो आते हैं। एक तिलकपुर जगह, जहां पर तिलकपुर में फिर से
सी कैपमैन के नेतृत्व में वहां पर तिलका मांझी के साथ युद्ध होता है, और जिसमें तिलका मांझी घायल हो जाते हैं और तिलका मांझी वहां पर पकड़ में आ जाते हैं, और उनको जंगल में 1785 में जो है वहां से उनको घोड़ों के जो पर जो कहते हैं कि तथाकथित जो सभ्य अंग्रेज हैं, उन्होंने 4 घोड़ों में तिलका मांझी के पैरों में लंबी रस्सी बांधकर सड़कों पर घसीटते हुए अधमरा कर तिलका मांझी चौक पर जो स्थित बरगद पेड़, आज वो बरगद पेड़ नहीं है लेकिन दूसरा बरगद का पेड़ वहां पे हो गया है, वो उस पे लटकाने का काम किया है, टांग देने का काम किया है, और वहीं पर उनको सजाए मौत दी जाती है। अंग्रेजों ने उन्हें आतंकवादी, राजद्रोही माना, किंतु भागलपुर का यह जो क्षेत्र है, ये जो राजमहल का जनजातीय क्षेत्र है, संथाल परगना है, उन्होंने उसे अपना नायक माना। तिलका मांझी को आज भी वो पूजते हैं, तिलका मांझी को आज भी याद करते हैं, चाहे वह विवाह का गीत हो या कोई भजन गीत हो। उस वक्त जब वो आदिवासी समाज किसी उत्सव में गाते हैं, नाचते हैं, तो अपने नायक को वो याद करते हैं। ये तिलका मांझी की जो शहादत है, ये तिलका मांझी की शहादत को आगे लेकर के बढ़ना चाहिए था, उसे और मजबूत करना चाहिए था। इसी बात को जो है डॉक्टर सिद्धार्थ रामू अपने लेख में कहते हैं कि जो स्पार्टकस है, जब भी कोई आदि विद्रोह की बात होगी तो दुनिया के मानस पटल पर स्पार्टकस का नाम जो है अमेरिकी उपन्यासकार हावर्ड फास्ट ने ले आया। जब भी कोई आदि विद्रोह का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले स्पार्टकस का नाम उभर करके सामने आ जाता है, और स्पार्टकस को दुनिया के नायक बनाने में हावर्ड फास्ट का नाम है। हालांकि यहाँ के जो लेखक हैं, भारत के जो इतिहासकार हैं, ऐसे इतिहासकार कब आएंगे, ऐसे लेखक कब आएंगे जो हमारे नायक भारत के प्रथम लड़ाका तिलका मांझी, दुनिया में आधुनिक भारत के वो पहले लड़ाका है जो दुनिया के अंदर चर्चित होना चाहिए था। लेकिन आज वो इस मामले में आज भी जो आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार है, आज भी आदिवासी समाज को जो जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, वो लड़ाई जो तिलका मांझी ने शुरू की थी, वो लड़ाई आज भी बदस्तूर देश के अंदर चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमें तिलका मांझी की विरासत को याद करने की जरूरत है, तिलका मांझी के बताए रास्ते की जरूरत है, और तिलका मांझी ने जिस रास्ते अपनी कुर्बानियां दी है, उस कुर्बानी को याद करने और उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज हम यहाँ आज शहीद तिलका मांझी को याद कर रहे हैं। तिलका का अर्थ है बहुत गुस्सेल, जिनकी जो आंखें हैं वो लाल लाल। चूंकि वह ग्राम प्रधान थे, पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहाकर पुकारने की प्रथा है। तिलका मांझी अपने समाज के वो प्रधान भी थे। तिलका मांझी को समाज ने अपना प्रधान नियुक्त किया था, प्रधान चुना था, और उनका जो दायित्व था कि हम अपने गांव को रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, अपने जल जंगल जमीन, अपनी आबरू, अपनी इज्जत की रक्षा करें। और इसके लिए उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी, जिनकी शहादत की बात हमने आपके सामने कहा है। और ये लड़ाई कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें जानने की जरूरत है। तिलका मांझी जो है वो मतलब लड़ाकों का सरदार है। उनकी टीम में योद्धाओं की कमी नहीं रही है, लेकिन यह रिसर्च का विषय है। जो इतिहास के लेखन के लोग हैं, उन्हें और भी इसके ऊपर लेखन करने की जरूरत है, उन्हें ढूंढने की जरूरत है, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, और हम तब उनको याद करेंगे कि किस तरह से वह आमगाछी पहाड़ जो है निवासी कड़िया पुझर और सिंगरासी पहाड़ निवासी पहाड़िया भारत के आदि विद्रोही हैं। भारत शासकों के खिलाफ युद्ध के इतिहास में पहला आदि विद्रोही होने का श्रेय पहाड़िया आदिम आदिवासी समुदाय के लड़ाकों को जाता है, जिन्होंने राजमहल
झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रितानी हुकूमत से लोहा लिया। इन पहाड़िया लड़ाकों में सबसे लोकप्रिय आदि विद्रोही के रूप में बाबा तिलका मांझी हैं। आज हम तिलका मांझी की जयंती पर सादर नमन अर्पित करते हैं और तमाम जो साथी आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने जो उनका संदेश है वो एक छोटी सी हमने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। ये आपकी भी जवाबदेही है कि हम